हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो फिर से हम आ चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म में बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। देखो, अभी तक ना तुम लोगों ने बहुत अच्छे से बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ लिया है। अगर वो पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद है तो अब ये क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्विकली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, H2 और NH3 अगर तुम्हें दे रखा होगा तो तुम्हें बेसिसिटी ऑर्डर बतानी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं एक बार पॉइंट्स को फिर से क्या करती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ कि बेसिक स्ट्रेंथ किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है KB वैल्यू के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है PKB वैल्यू के, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि मैंने बता रखा था कि बेसिक स्ट्रेंथ इज अ डोनेटिंग टेंडेंसी। ठीक है, तो इस वजह से बेसिक स्ट्रेंथ इन दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ज्यादा एक्सप्लेनेशन देखना है तो पहले दूसरे वीडियो को देख लो, फर्स्ट वीडियो को देख लो तो समझ आ जाएगा। ठीक है, देन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनी प्लस आई ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप। ठीक है, तो ये होता है बेसिक स्ट्रेंथ का ओवरऑल आइडिया कि बेसिक स्ट्रेंथ किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो जब अगर हम सबसे पहला क्वेश्चन देखें तो मैंने पहले से ही बता रखा है, यू ऑलवेज हैव टू फाइंड अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, तो देखो तुम्हें क्या दिखता है, H2 और NH3 में यू नो दैट ऑक्सीजन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, और तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन क्या, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से ज्यादा होता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा, उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, उतना कम होगा, बिकॉज बेसिक स्ट्रेंथ इज अ डोनेटिंग टेंडेंसी। उसे लोन पे डोनेट करके H प्लस को एक्सेप्ट करना है, तो इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, NH3 का, एज कंपेरिजन टू वाटर। ठीक है, तो अब हम अगर दूसरे क्वेश्चन में देखें तो फिर से देखो क्या दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। ठीक, तो तुम्हें यहाँ पे क्या, तुम यहाँ पे कौन सा डिफरेंस ढूंढ पाओगे, ये सारे के सारे किस में लाई करते हैं, द लाइन पीरियड। पीरियड में तुम कौन सा ट्रेंड देखोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी सबसे ज्यादा होती है, फ्लोरीन की होगी, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, एंड देन कार्बन की। और एज यू नो बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम। तो इसका मतलब बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा, CH3 माइनस, फिर NH2 माइनस, OH माइनस, एंड देन F माइनस। ये हो जाएगा इसका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हें पता है कि ये सारे के सारे ग्रुप में लाई करते हैं, ग्रुप में लाई करेंगे, देन यू हैव टू सी द फैक्टर ऑफ साइज। ठीक है, अब जिसका साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा, जिस एटम का साइज जितना बड़ा होगा, वो इलेक्ट्रॉन को उतना इजीली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अपने पास रखने की कैपेबिलिटी होगी। अब अगर रखने की कैपेबिलिटी ज्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन क्यों देना चाहेगा, तो इसका मतलब जिसका साइज जितना ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ उतना कम। तो बेसिक स्ट्रेंथ किसका सबसे कम होगा, I माइनस का सबसे कम होगा। सबसे ज्यादा यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, एंड देन कम्स I माइनस। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है तो रिंग का जो साइज है वो बढ़ता जा रहा है, रिंग साइज बढ़ रहा है, या फिर कह लो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप बढ़ रहा है। अब अगर प्लस आई ग्रुप बढ़ेगा तो बेसिसिटी ऑर्डर भी क्या होगी, बेसिसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो बेसिसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे ज्यादा बेसिक होगा D, देन कम C, देन B, एंड देन A। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ फ्यू क्वेश्चंस। अब हम 2-4 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे सारे ही ग्रुप्स ऑलमोस्ट सेम है, सभी प्लस आई ग्रुप लगे। तो तुम्हें क्या देखना होगा यहाँ, और सभी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो प्रेजेंट ही है, तो तुम्हें यहाँ पे किससे डिसाइड करना है, हाइब्रिडाइजेशन से हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये क्या हो जाएगा 1 2 3, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये क्या होगा
ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो अब हाइब्रिडाइजेशन से तुम बेसिक स्ट्रेंथ को रिलेट कर सकते हो। कैसे? देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जिसमें ये क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें मोर एस कैरेक्टर होगा, मोर एस कैरेक्टर होगा, वो क्या होगा, उसे क्या बोलोगे, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, उतना कम होगा, उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना कम होगा। तो वहां पे तुम्हें पता है कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या होता है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या होता है, sp3 में सबसे कम होता है, फिर sp2 में, एंड देन कम्स sp, सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर sp में सबसे ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 में सबसे कम है, तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, सब sp3 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे कम है, तो वो अपने लोन पेयर को इजिली क्या करेगा, डोनेट कर देगा। समझ आया? तो इजिली इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर डोनेट करने का मतलब सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा A, then comes B and then comes C। समझ आ गया? अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, इन दोनों ही केस में नो रेजोनेंस, ठीक है। तो यहाँ पे रेजोनेंस का कोई फैक्टर नहीं है जिससे कि हमें हेल्प मिल सके, ठीक। तो अब क्या बनता है हमारे पास, हम यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा और ये क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन से ये वाला क्वेश्चन भी डिसाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो फिर देखो sp3 है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड को, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा है, sp2, तो बेसिक ज्यादा कौन होगा, sp3। तो यहाँ पे ये ज्यादा बेसिक होगा एज कंपैरिजन टू दिस वन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। अब देखो नेक्स्ट जो 7th वाला क्वेश्चन है, वहां पे क्या हमें चेक करना है, हमें पता है कि ये सिस्टम क्या है, कॉन्जुगेटेड है। तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस होगा, लेकिन यहाँ पे देयर इज नो रेजोनेंस, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें रेजोनेंस नहीं होने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है। तो इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड होने का मतलब क्या है, मोर अवेलेबल है। अब अगर जितना ज्यादा अवेलेबल होगा फॉर प्रोटोनेशन, इसकी बेसिसिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन लोन पेयर तो क्या है, अभी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने का मतलब लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन एंड बेसिसिटी ऑर्डर इज लेस, ठीक है। तो ये एनिलीन है, ये एनिलीन है और ये साइक्लोहेक्साइलमाइन है। तो तुमसे पूछा जाएगा विच इज मोर बेसिक, एनिलीन और साइक्लोहेक्साइलमाइन, साइक्लोहेक्साइलमाइन इज मोर बेसिक देन एनिलीन, ठीक है। तो अब हम लास्ट के 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, ये है NH2, यहाँ पे लगा है OCH3, इसी में दूसरा एक दे रखा है NH2 और यहाँ लगा है NO2, ठीक है। तो अब हमें बताना है इसमें से किसका बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिसिटी ज्यादा होगी। तो देखो यहाँ पे तुम्हें ग्रुप्स पता होने चाहिए कि कौन सा ग्रुप का नेचर कैसा होता है, ठीक है। हमें पता है कि यहाँ पे जो NO2 है ना, इट शोज -m इफेक्ट, ठीक है। एंड ये ग्रुप क्या शो करता है, इट शोज +m इफेक्ट। हमें पता है अब +m इफेक्ट जो होता है ना, वो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, बढ़ाता है। -m इफेक्ट क्या करता है, बेसिसिटी को क्या कर देगा, घटाएगा, ठीक है, बेसिसिटी को घटाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, A इज मोर बेसिक देन B, ठीक है। अब हम लास्ट का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमने क्या ले रखा है, RNH2, that is this is amine। B में हमारा क्या आता है, RCH डबल बॉन्ड NR, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा है इमाइन, ठीक है। देन कम्स RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, ये होता है नाइट्राइल। तो तुम्हें बताना है कि किसका बेसिसिटी ऑर्डर ज्यादा होता है, ठीक है, अमाइन का, इमीन का कि नाइट्राइल का। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, ये होता है sp2 और ये होता है sp। और हमें पता है कि sp3 का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना,
इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब अगर तुमसे बेसिसिटी ऑर्डर पूछे किसका किसके बीच में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एज इट इज क्वेश्चन आता है। तो अगर पूछा जाएगा विच इज मोर बेसिक, अमाइन, इमीन और नाइट्राइल, तो क्या बताओगे कि अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होता है एज कंपेरिजन टू क्या, इमीन, देन कम्स आर नाइट्राइल। ठीक है, तो ये था बेसिक स्ट्रेंथ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। आई होप जो मेरे एफर्ट्स है टुवर्ड यू ऑल, मतलब जो भी मेरा एफर्ट्स है तुम लोगों को पढ़ाने के लिए, तुम्हारे कंपटीशन में हेल्प जो मैं कर रही हूँ अपनी तरफ से वीडियो बना के मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस करा के थ्योरी समझा के, वो तुम लोग को अच्छी लगती हो। तो अगर अच्छा लगता हो देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ लो। थैंक यू।